यही सोच है समाजवादी पार्टी के नेताओं की ब्राह्मणों के प्रति। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में बैठे ब्राह्मण नेता मनोज पांडे कहाँ हैं, पवन पांडे कहाँ हैं, संतोष पांडे कहाँ हैं, माता प्रसाद पांडे कहाँ हैं? आज उनकी नानी मर चुकी है समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण जुड़वैया नेता उनकी, क्योंकि आज उनकी आवाजें नहीं उठ पाएंगी। जिस दिन राजकुमार भाटी हम लोगों को दिखेगा उस दिन बीच चौराहे तमाचा मारने का काम अमित त्रिपाठी करेगा। राजकुमार भाटी अपने जीवन की गिनती गिने, वरना ऐसा ना हो कि 2027 देखने से पहले ऊपर चले जाएं। अखिलेश यादव के पास मुद्दा नहीं है तो अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने प्रवक्ताओं से अनाप शनाप बयान दिलवाते हैं और देश में जातिवाद में बांटने का कार्य करते हैं। अखिलेश यादव को खुद नहीं ज्ञात है कि किस भाषा में बात करनी चाहिए। वो जब पाते हैं, वो अभी पूर्व में कह रहे थे कि मैं पूजा नहीं करता हूँ, अभी कह रहे हैं जो पंडित जी कहते हैं मैं पंडित जी से पूछ के बाल कटवाता हूँ। यही ब्राह्मण इनका श्राद्ध कराएगा 2027 के अंदर, इनकी चुनौती इनको देगा कि ये अपने को बचा नहीं पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता का एक बयान इस बार राजनीतिक खेमे में हड़कंप मचा गया है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का कहना है कि जो ब्राह्मण है ये वैश्या की तरह है, ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोई। ये जो है राजकुमार भाटी जी का बयान है। आइए हम कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर करना कितना हद तक ठीक होगा। सर, क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। आपने राजकुमार भाटी जी का बयान सुना होगा, किस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण को जो है वैश्या से कंपेयर कर दिया है। क्या लग रहा है, क्या इस तरीके की बयानबाजी कितनी हद तक ठीक है? पहली बात तो इस तरीके की बयानबाजी किसी को नहीं देने, किसी को देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है वो देश और दुनिया को एक अनंत काल से दिशा निर्देश देने का काम करता है। ठीक है, ब्राह्मण के दिए हुए निर्देश पे और दिशा पे लोग युगों युगों तक चल रहे हैं। स्वयं भगवान इस बात को भी मानते हैं, ब्राह्मणता पूजते देवता। ठीक है, तो ब्राह्मणों कहने की उसकी हैसियत नहीं है। वो किस नाली का कीड़ा है, पहले वो स्वयं का डीएनए कराए कि किस वैश्या के कोख से जन्मा है वो। ऐसे लोगों के बारे में कहना भी कलंकित होगा। किस कलंक की पैदाइश है ये। तो इसको बयान देके जो अपने आप को चर्चा में आना चाहता है, ऐसे धूर्त अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और सरकार को करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। इसकी हैसियत कैसे हुई कि किसी भी समाज के बारे में, वो भी ऐसे समाज के बारे में जो एक अनंत काल से जो देश दुनिया और युगों युगों तक जो शिक्षा दीक्षा देने का काम करता है, सदैव अपने आप को त्याग किया है, जिसने सब कुछ दिया है देश को, अपना बलिदान देश को दिया है, देश को शिक्षा दिया है, सब कुछ बचा के रखा, सब कुछ देने का काम अगर किया तो ब्राह्मण समाज ने किया है। उसको आप इस तरीके शब्दों का प्रयोग करेंगे। आजकल लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए समाज में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ब्राह्मणों के इस तरीके गरियार हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक यही माध्यम बचा है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, राजकुमार भाटी अपने जीवन की गिनती गिने, वरना ऐसा ना हो कि 2027 देखने से पहले ऊपर चले जाएं। माफी भी मांगते हुए नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या ब्राह्मण समाज उन्हें माफ कर पाएगा? मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। ठीक है, उन्होंने जो बोल दिया है उसकी सजा वो भुगतने के लिए तैयार रहे। और मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि 2027 वो देख नहीं पाएंगे, 2027 से पहले ऊपर चले जाएंगे। इस बात को नोट कर लें। 2027 की अगर आप बात करें तो आपको बता दें 27 का विधानसभा इलेक्शन भी आने वाला है। और क्या लग रहा है, जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने एक विशेष जात पे कर दी है, क्या लग रहा है, क्या राजनीतिक में कुछ बदलाव होने वाला है? क्या इस बार ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी से दूर जाने वाला है? समाजवादी पार्टी का समूल नाश करने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो राजकुमार भाटी ने लिया है। और 2027 में विपक्ष में अगर रह जाए समाजवादी पार्टी तो कहिएगा, ये विपक्ष से भी साफ कराने का काम अगर ठेका किसी लिया है, राजकुमार भाटी ने लिया है। विपक्ष में भी नहीं रहेंगे? विपक्ष में भी नहीं रहेंगे। विपक्ष में ये अपने गठबंधन को जोड़ जाड़ के विपक्ष में बैठने की स्थिति में भले आ जाए, वरना जो हार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है कि एक विधायक है, वही कुछ दशा इनकी दिख रही है। अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि इस बार साफ कर देंगे, सुपड़ा ही साफ कर देंगे। मुद्दा नहीं है, अखिलेश यादव के पास मुद्दा नहीं है तो अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने प्रवक्ताओं से अनाप शनाप बयान दिलवाते हैं और देश में जातिवाद में बांटने का कार्य करते हैं। किसी प्रकार से भी कहीं पे भी देखिए, हमेशा जातिवादी बात करते हैं अखिलेश यादव। पीडीए की बात करेंगे, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इस तरीके से बात, एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप, सब हैं, आप अपने लोगों को समझाइए
क्या भाषा। अखिलेश यादव को खुद नहीं ज्ञात है कि किस भाषा में बात करनी चाहिए। वो जब पाते हैं वो अभी पूर्व में कह रहे थे कि मैं पूजा नहीं करता हूँ, अभी कह रहे हैं जो पंडित जी कहते हैं मैं पंडित जी से पूछ के बाल कटवाता हूँ, पंडित जी से पूछ के घर से निकलता हूँ, मेरी पत्नी हफ्ते में 3 बार व्रत रहती हैं, हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। अब वो पूजा करने लगे, ठीक है, अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन प्रणाम तो पंडित जी से किया आपने ना, तो उनको भी समझाइए जो पंडित जी को गाली बक रहे हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण समाज जिस खेमे में जाता है उधर का राजनीतिक एक जो दर्पण है बदल जाता है। लग रहा है क्या इस वक्त जिस तरीके की बयानबाजी आई है, क्या कुछ बदलने वाला है क्या समाजवादी पार्टी के अंदर? एक ब्राह्मण कहीं भी खड़ा होगा वो 1000 वोटों का मालिक होता है, कहीं भी खड़ा होगा। जिस जगह पे अगर मान लीजिए 2000 लोग खड़े हैं, अगर वहाँ एक ब्राह्मण खड़ा है तो 1000 वोटों का मालिक है वो। तो दिशा और दशा बदलने का काम ब्राह्मणों ने हमेशा किया। चलिए ठीक है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने देखा होगा ऐसी बयानबाजी की गई है ब्राह्मण के ऊपर, वैश्या से कंपेयर किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही ब्राह्मण समाज 2027 में समाजवादी पार्टी का श्राद्ध कराएगा। श्राद्ध कराएगा? श्राद्ध कराएगा, हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबको ब्राह्मण वोट चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी आज अहंकार में डूब चुकी है। कुछ सीटें उसकी लोकसभा में आ गई, उसके बाद से वो लगातार ब्राह्मण समाज पे उसके कार्यकर्ता टिप्पणी कर गए। मैं कहना चाहता हूँ ये केवल राजकुमार भाटी की ही बयान नहीं है, ये पूरी समाजवादी पार्टी का बयान है। यही सोच है समाजवादी पार्टी के नेताओं की ब्राह्मणों के प्रति। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में बैठे ब्राह्मण नेता मनोज पांडे कहाँ हैं, पवन पांडे कहाँ हैं, संतोष पांडे कहाँ हैं, माता प्रसाद पांडे कहाँ हैं? कब वो इस्तीफा दे गए हैं? क्या ये ब्राह्मणों का अपमान नहीं है? रोज जब छाती पीट रहे थे, अभी तक ब्राह्मणों के बहुत बड़े हितैषी बन के रोज प्रदर्शन कर रहे थे, ब्राह्मणों के समर्थन में बात कर रहे थे, आज कहाँ हैं? आज उनके नेता ने इतनी गंदी टिप्पणी ब्राह्मण समाज पे की है तो इनकी केवल वो गुस्सा एक फेसबुक तक सीमित रह गया। कब राजकुमार भाटी पार्टी से निकाले जाएंगे? मुझे बताएं ना। ये वही राजकुमार भाटी हैं ना जिन्होंने कहा था कि हमारे जो राम जी हैं वो समाज सुधारक नहीं है। एक मोहम्मद को बताया था कि वो समाज सुधारक थे सबसे बड़े। तो उन्होंने ये लगातार समाजवादी पार्टी चाहे सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने की काम कर रही हो या ब्राह्मण समाज को मिटाने के लगातार इन लोगों ने काम किए हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरा ब्राह्मण समाज गुस्से में है और ब्राह्मण समाज इनके साथ कभी था नहीं और ना कभी हो पाएगा। इसीलिए ये लोग ब्राह्मण समाज को इस तरीके से अपमानित करने का काम करते हैं। एक तरफ राजकुमार भाटी ऐसी बयानबाजी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बोलते हैं कि अब मैं पंडित से पूछ के सब कुछ करता हूँ, सुबह उठना या फिर जो भी पूजा पाठ की क्रियाएं हैं। तो क्या लग रहा है वो एक तरफ पंडित को साध रहे हैं, एक तरफ ऐसे ये हटाने की बात कर रहे हैं? तो देखिए, ये दो मुआ सांप हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक तरफ ब्राह्मणों को गांगी पे गांगी दी जा गई, ये वही तो नेताजी हैं जो 2006 में जब बूथ कैप्चरिंग हो गई थी तो नीरज मिश्रा जो ब्राह्मण था और भाजपा का कार्यकर्ता था, उसकी गर्दन कटवा के वो लखनऊ मंगवाने का काम किसने किया था? और उसके बाद आज तक उस सब नहीं बरामद कर पाई उत्तर प्रदेश की पुलिस। वो किसकी उस समय सत्ता थी और किसने सम्मान किया था भारतीय ब्राह्मण समाज का, वो हम लोग देखे हुए हैं। 2014 में वाजपेयी परिवार को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार थी। 2014 में वाजपेयी परिवार के जूते की माला पहना के पूरे समाज में घुमाने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। अब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर नाग और आपका ब्राह्मण एक साथ दिखे तो पहले ब्राह्मण को मार दो। तो ये सोच जो ब्राह्मणों के प्रति इनकी आज की नहीं है, पूरा बहुत पुरानी है। ये दुश्मन है ब्राह्मणों के। और जो ये ब्राह्मणों के जो कुछ चुड़बैये नेता समाजवादी पार्टी में हैं वो कहाँ सो गए हैं? उनकी नींद अभी तक वो पे खुंगी कि नहीं खुंगी? जो अभी तक ब्राह्मणों के हितैषी में, ब्राह्मण समाज के हितैषी में लगातार फेसबुक पे पोस्ट कर गए थे, आज उनकी चुप्पी बता रही है कि वो महत्वाकांक्षी हो गए। आज उनकी नानी मर चुकी है समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण जुड़वैया नेता उनकी, क्योंकि आज उनकी आवाज़ें नहीं उठ पाएंगी। हम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। ब्राह्मण समाज का अपमान किसी की हैसियत नहीं है कर दे। मैंने आपसे कहा ना, यही ब्राह्मण इनका श्राद्ध कराएगा 2027 के अंदर। इनकी चुनौती इनको देगा कि ये अपने को बचा नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी 2027 में 27 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं पाएगी। आप मुझे नोट कर लीजिए, आज 27 सीटें नहीं पाएगी 27 सीटें। देखिए, मैं कह दूं आपसे, 2014 में ये सपने देखे थे कि 2017 में पुनः सरकार बनाएंगे और 2014 में इनके पिताजी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन तब से उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकारने का काम कर रही है। जिन्होंने दलितों का अधिकार खाया हो, दलितों की ज़मीन कब्जियाई हो, जिन्होंने पिछड़ों का हक खाने का काम किया हो, जिन्होंने पिछड़ों पे अत्याचार किया हो, वो समाजवादी पार्टी किसी एक जाति की नहीं है। वो हिंदू विरोधी पार्टी है।
वो केवल स्वजाति के लोगों की पार्टी है और एक धर्म की पार्टी है। बाकी ना वो पिछड़ों की है, ना दलितों की है, ना पंडितों की, ना ठाकुरों की है, ना किसी और जाति की है। ये केवल और केवल एक यादव और एक मुसलमान। आपने कहा कि 27 सीटें भी नहीं आएंगी 27 के इलेक्शन में, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी, और अखिलेश यादव कहते भी हैं कि इस बार जो है योग्यता तो खत्म ही कर देंगे, तो कैसे होगा? अपने 27 सीटें भी नहीं आएंगी, ये बोल रहे हैं खत्म कर देंगे, इस बार सत्ता आने वाली सपा की। बताइए, मुझे लग रहा है जब से 2027 का चुनाव ऐसा होना है जहां मुद्दे हैं ही नहीं। हम सब देखते आए कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो 2017 का जब चुनाव लड़ गई थी तो वहाँ पे मुद्दे थे, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, महिला जो हमारी असुरक्षित थी वो उनको उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तो मुद्दे थे। उस मुद्दों के आधार पे जनता ने वोट किया था। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने भी मान लिया, आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। ये प्रमाण है। इसीलिए अखिलेश यादव जी इन विषयों पे बात नहीं रख पाते। उनको सिर्फ क्या है विषय, ब्राह्मण को गाली बक दो। उनके नेता कार्यकर्ता किसी दलित की बारात जाती है तो उनके स्वजाति के लोग उनको जूते में बाथरूम पिलाने का काम करते हैं, दलितों की बारात को आगे नहीं जाने देते, अपने गांव से गुजरने नहीं देते हैं। तो ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के गुंडे आज कहीं ना कहीं बौखला चुके हैं। अखिलेश यादव जी को भी पता चल गया, अभी पीछे क्या था पिछड़ा इनके में, अब क्या हो गया, पीछे पंडित भी आ गए, क्योंकि इनको पता हो गया कि पंडितों के बगैर इनकी हैसियत नहीं है कि ये सत्ता में वापसी कर पाएं। और ब्राह्मण समाज पे जितनी गंदी टिप्पणी राजकुमार भाटी ने की है, ये अशोभनीय नहीं। हम सबके अंदर एक गुस्से का होगा। जिस दिन राजकुमार भाटी हम लोगों को दिखेगा उस दिन बीच चौराहे तमाचा मारने का काम अमित त्रिपाठी करेगा, ये मैं आपको बता दूं।